नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर में चल रहे बजट सत्र के चौथे दिन की कार्यवाही से, जहां पर आज भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर जम्मू कश्मीर में पर्यटक स्थलों को विकसित करने का दबाव बनाया है। उन्होंने कहा है कि पर्यटन क्षेत्र में रोजगार और आर्थिक विकास की बड़ी संभावनाएं हैं और सरकार को जम्मू कश्मीर में अधिक पर्यटन स्थलों का विकास करना चाहिए। भाजपा विधायक ने यह भी कहा कि पर्यटन क्षेत्र में निवेश से न केवल रोजगार के अवसर पैदा होंगे, बल्कि ये क्षेत्र की आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान करेगा। देखिए, टूरिज़्म ही एक मात्र ऐसा विकल्प है जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारी बेरोजगारी की समस्या का समाधान है और साथ ही साथ हमारी इकॉनमी को बूस्ट कर सकता है। वो एक मात्र सा हमारे पास विकल्प है और हमें नेचुरल कहेंगे कि कुदरत का एक दिया हुआ वरदान है हमें कि हमारे पूरे जम्मू कश्मीर की सुंदरता को देखने पूरी दुनिया आती है। और दूसरा, हमारा सबसे बड़ा माता वैष्णो देवी का जो स्थान है, माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए दुनिया भर के लोग आते हैं और लगभग 1.5 करोड़ के करीब यात्रा वो आती है। तो उस टूरिज़्म, चाहे रिलीजियस हो या बाकी टूरिस्ट हो, उसको अगर आप सही तरीके से उसको हम मोबिलाइज़ कर सकें अपने पूरे जम्मू कश्मीर में, तो मुझे लगता है कि हमें कभी कहीं कोई किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा जो आपने मेरे एरिया की बात करी, तो पत्नीटॉप जम्मू संभाग के अंदर एकमात्र जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है कि हम वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकें, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ रोज़गार के अवसर मुहैया हों। इस बार जो मौजूदा सरकार है, अगर वो काम करने की उस मतलब मूड में है, वैसे मुझे लग नहीं रहा कि वो मूड में है, क्योंकि कभी वो यौम-ए-शुदा, कभी वो शेख अब्दुल्ला के नाम की छुट्टी और कभी क्या बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि किश्तवाड़ में काफ़ी सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जिनको हमें एक्सप्लोर करना चाहिए। जिस तरह अगर अभी हम देख लें तो यूपी में हमारे जो सीएम योगी आदित्यनाथ जी थे, उन्होंने महाकुंभ का आयोजन किया और जो कि मतलब जिससे कि लाखों करोड़ों जो हैं टूरिस्ट ना सिर्फ भारतवर्ष से बल्कि समग्र विश्व से वहाँ पे आए, जिससे वहाँ के युवाओं को भी रोज़गार मिला, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई। तो मुझे लगता है कि इस तरह से अगर जम्मू कश्मीर में भी काम किया जाए, मेरे किश्तवाड़ क्षेत्र में काम किया जाए, जैसे सरथल माता है, मचेल माता है, हुद माता है, त्रिसंध्या माता है, इस तरह की यात्राएं अगर शुरू की जाएँ तो मुझे लगता है टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा और रिलीजियस टूरिज़्म को बढ़ावा मिलेगा, जिससे बाहर से हमारे समग्र भारत से लोग आएंगे, जो वहाँ पे आके टूरिस्ट आएंगे, तो वहाँ पे एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो किश्तवाड़ बनेगा। जिस तरह कश्मीर जो है वो टूरिज़्म के नाम पे जाना जाता है, हमारा किश्तवाड़ भी वैसे जाना जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस की आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बांडीपोरा में फरार आतंकियों की संपत्ति की गई जब्त। जम्मू कश्मीर पुलिस ने गुरुवार को उत्तर कश्मीर के बांदीपोरा जिले के अलूसा क्षेत्र में 5 पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों की संपत्तियों को जब्त किया। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 18 कनाल जमीन जब्त की गई है, जो फरार आतंकियों फारूक अहमद गनी, मोहम्मद अब्दुल्ला मलिक, मोहम्मद यूनुस गुज्जर तुरक, सरफराज गुज्जर तुरक और राशिद गुज्जर की है। ये सभी अलूसा बांदीपुरा के निवासी हैं। अधिकारियों ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस आतंकवाद को खत्म करने और इसके नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि भविष्य में जिले के अन्य हिस्सों में भी फरार आतंकवादियों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी। डोगरा रियासत को फिर से वापस लाई जाने वाले तारागामी के बयान पर भाजपा विधायक श्यामलाल शर्मा ने उठाए सवाल। मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने दिल से कहा है। जहां वो गैलरी से प्ले कर रहे थे, जहां अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रहे थे, मुझे लगता है कि कश्मीर सेंट्रिक लीडरशिप और कश्मीर सेंट्रिक जितनी भी पार्टी रही हैं आज तक, वो कहीं ना कहीं इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करते हैं और उनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। अगर हम अपने लोगों के साथ सही मायने में स्टेटमेंटशिप होते हुए एज ए लीडर का रोल अदा करते, तो आज जम्मू कश्मीर की ये हालत नहीं होती। उन्होंने कहा कि किसी भी संसार में कहीं कोई डिग्रेड हुआ है, हमारी हरकतें वैसी थी। हम खाते हिंदुस्तान का था और गुन पाकिस्तान के गाते थे। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एक्सेशन और मर्जर को डिक्लेयर किया जाता था और अंडर ओथ होते थे। तो मुझे लगता है ये हिंदुस्तान, अगर उन्होंने ऐसी सोच बनाई है, मैंने उस दिन भी कहा था कि अगर हमारी सोच वैसी है तो फिर हम नॉर्मलसी की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर हम यहाँ की जनता जनार्दन के और जम्मू कश्मीर के हितैषी हैं। अगर वही हमने जो पिछले 75-76 साल से करते आ रहे हैं, पहले यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो 1957 में आई थी,
लेकिन ऐसे तो 47 में आई। और टाइम पे कभी हम ऑटोनॉमी की तरफ चल पड़ते हैं, कभी सेल्फ रूल की बात करते हैं, कभी प्लेबिसाइड का नारा लगाते हैं, कभी डबल करेंसी की बात करते हैं। तो ये बातें अब चलने नहीं वाली हैं। भारत जो है वो एक शांति प्रिय देश है, वो विस्तारवादी मुल्क नहीं है हमारा। और हमारी सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सर, उसमें एक चीज़ बड़ी जोर दे के जोड़ी कि 370 और 35 को रहने दीजिए, क्यों ना हम कुछ स्पेशल उसमें लाएं। यहाँ स्टेटहुड के लिए उन्होंने जोर दिया कि स्टेटहुड, कम से कम स्टेटहुड यहाँ पे आना चाहिए, जिससे हमारे लोगों की भलाई हो, खासकर जम्मू के लोग। हम कम कह रहे हैं कि स्टेटहुड नहीं आना चाहिए, हम भी कह रहे हैं, हमारी लीडरशिप भी कह रही है, लेकिन उसके लिए हमें बड़ा कंडक्टिव एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा और अपनी सोच को, मुझे लगता है कि उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये सारी बातें जब आ जाएंगी तो वो हमारा हक है और हमें मिलेगा। जम्मू कश्मीर असेंबली के बजट सेशन के चौथे दिन विधायक सजाद लोन द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो पर उठाए गए सवाल। मैंने कोई और बात नहीं करी, मैंने उनका जो मैनिफेस्टो है उससे पेज 10, पेज 11 से कोट करके बोला कि ये बातें अगर आपके मैनिफेस्टो में प्रोमिनेंट थी, व्हाई आर दे नॉट अ पार्ट ऑफ द एलजी एड्रेस। सो दैट्स इट कि अगर इलेक्शन से पहले ये बातें अहम थी, ये मुद्दे अहम थे, 370, 35 से स्टेट बाकी जगह चीज़ें, मेजॉरिटी ऑफ देम वर नॉट, सो व्हाई आर दे नॉट रिफ्लेक्टिंग द एस्पिरेशंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो पर स्पष्ट करते हुए विधायक प्यारी लाल ने कहा कि किए हुए वादों को जल्द किया जाएगा पूरा। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप ही से मैं एक सवाल करता हूँ कि हमें 4 महीने हो गए तो आप सवाल पूछना शुरू हो जाते हो क्या किया। 2014 से लेके 2025 तक, 24 एंड तक आपने किसी से पूछा कि स्टेट को किया क्या, खंडरात बनाया। आज भी अगर आप अपने नए मकान में जाओगे, मकान तैयार करना है नया, उस पर जाओगे, फिर आपने लिस्ट बनानी है। हाँ, वादा करते हो घर वालों से कि मैंने ये काम करना है, ये सामान मैं डालूंगा घर में, ये लाऊंगा, टीवी लाऊंगा, फ्रिज लाऊंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन फिर फाइनेंशियली भी आपको देखना पड़ेगा कि इस सामान को लाने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा, कितना पैसा लगेगा, पूरा एस्टिमेट होता है। हमें 5 साल का मैंडेट है जो हमने लोगों से वादे किए हैं, वो इस बजट में नज़र आ जाएगा लोगों को कि हम उसकी बुनियाद डालने जा रहे हैं। सरकार को धारा 370 से हटकर देना चाहिए है विकास कार्यों पर ध्यान, बोले विधायक शक्ति परिहार। देखिए, हमने डे 1 से यहाँ हाउस में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन का रोल यहाँ पे निभाएगी, लेकिन जहाँ तक वैचारिक मुद्दों की बात है, वो अगर कहीं भी कुछ ऐसे मुद्दे आते हैं तो उन पे हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। एनसी हो, पीडीपी हो, बाकी पार्टियाँ हों, वो ले दे के फिर आके घूमते हैं 370 के आगे पीछे। हमारा ये मानना है कि 370 का चैप्टर अब क्लोज है। अब लोग चाहते हैं डेवलपमेंट और विकास की राजनीति। हम आने वाले टाइम में, हमने आज भी ये पूछा सरकार से कि आपने जो अपने मैनिफेस्टो में जो बात की है उस पे तो बताइए कि भाई 200 यूनिट बिजली फ्री की बात है, 12 सिलेंडर देने की बात है। आज बेरोज़गारी बढ़ी है, 1 लाख रोज़गार देने की इन्होंने बात की है, कितने दिए, कितने देने वाले हैं, उस पर चर्चा हो। और महिलाओं को 5,000 देने की बात है। मोहल्ला क्लिनिक्स की बात करते हैं, ये जो केजरीवाल ने दिल्ली में वो बात की थी मोहल्ला क्लिनिक्स। हमारे पास हॉस्पिटल्स में यहाँ मेडिकल स्टाफ की कमी है, स्कूलों में टीचिंग स्टाफ की कमी है। हम उस पर बात करना चाहेंगे, डिबेट करना चाहेंगे, लेकिन ये वो सारा दाएं बाएं छोड़ के ले दे के फिर वो 370-35 से, और जिस 370-35 को पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी से उसे ख़त्म किया गया, हटाया गया। और उसके बाद जब 23 पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज हुई, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, ये कोई साधारण डिसीजन नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 5 जजेस के बेंच ने उस पर स्टैंप लगाई, मोहर लगाई कि ये सही डिसीजन है। और यहाँ पे डिबेट करने का तो उस पर कोई बात बनती नहीं है, ये हमारा डोमेन भी यहाँ नहीं बनता। सोपोर का युवक दिल्ली में 19 दिनों से लापता, परिवार न्याय की लगा रहा है गुहार। सोपोर के 35 वर्षीय विक्रेता के परिवार ने गुरुवार को शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने उनके सुरक्षित वापसी की मांग की है। वह रहस्यमय परिस्थितियों में दिल्ली में लापता हो गए हैं। परिवार ने पहले ही दिल्ली के नबी करीम पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है और प्रशासन से अपील की है कि वह उनकी तलाश तेज करें। उन्होंने सरकार और पुलिस से तुरंत हस्तक्षेप कर
शबीर अहमद शाह की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने की गुहार लगाई है। आज तक तकरीबन 19 दिन हो गए इस बंदे को गाये, पता नहीं ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया। इतनी फौज, इतनी पुलिस और इतनी सियासत, इतनी ताकत है पूरे इंडिया में, हमारे मुल्क में, और ये बंदा 19 दिन से बिल्कुल नहीं मिल रहा है। हम दिल्ली में भी गए, वहाँ पर भी वहाँ की पुलिस ने हमें कोऑपरेट किया वहाँ पर, लेकिन हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पर जो है पूछताछ हो और इस पर काम हो ताकि ये बंदा मिल जाए। ये भी किसी का लाडला है, किसी का पति है, किसी का भाई है और ये इंसान है। यहाँ पर अगर चोरी होता है तो इंसानियत के लिहाज से वो बटवा भी उससे जल्दी दिए जाते हैं। आज 19 दिन हो गए, बिल्कुल ये बंदा नहीं मिल रहा है। दिल्ली की पुलिस हमें ये इत्मीनान दे रही, आप पेशेंस रखो, सब्र से काम लो, आपका बंदा मिल जाएगा। इसलिए हम आपके चैनल के वसात से यहाँ की पुलिस को और एसएसपी मैम को, एमएलए साहब को, उमर अब्दुल्ला साहब को ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि इस पर जल्द से जल्द काम हो। बीआरओ ने गुरेज पांडीपुरा सड़क पर बर्फ हटाने का अभियान किया शुरू, जल्द बहाल होगा यातायात। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ ने 85 किलोमीटर लंबी गुरेज बांदीपुरा सड़क पर बर्फ हटाने का अभियान शुरू कर दिया है ताकि वाहनों की आवाजाही बहाल की जा सके। इस कार्य के लिए मशीनरी और कर्मियों को तैनात किया गया है, जिससे सड़क को जल्द से जल्द खोलकर गुरेज घाटी के निवासियों को राहत दी जा सके। अधिकारी ने बताया कि हाल ही में हुई बर्फबारी के कारण सड़क को एहतियातन बंद कर दिया गया था, क्योंकि ये यात्रा के लिए असुरक्षित हो गई थी। इस महत्वपूर्ण सड़क के खुलने से परिवहन सुविधाएं सुचारू होंगी और गुरेज घाटी के लोगों को आवागमन में राहत मिलेगी। जम्मू डिवीजन में भविष्य पर एक मत, अलग जम्मू राज्य की मांग पर हस्ताक्षर अभियान शुरू। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ने बैठक में लिया निर्णय। आज शिवसेना यूबीटी जम्मू कश्मीर इकाई और सैनिक समाज पार्टी की तरफ से एक इंटेलेक्चुअल मीट का यहाँ पर आयोजन किया गया, जिसका सब्जेक्ट था फ्यूचर ऑफ जम्मू। यानी जम्मू रीजन देखिए लगातार जो है भेदभाव का आरोप लगाता है, लगातार जो है किसी ना किसी तरीके का आरोपी रहा है और भुगत भोगी भी रहा है उसको लेकर जो है तमाम लोगों को इंटेलेक्चुअल थे, पॉलिटिकल थे, कई सामाजिक संगठन थे, लगभग तमाम जम्मू के हित सोचने वाले जो जम्मू के हितैषी हैं उन सबको आज न्योता दिया गया था और तमाम जो है उनकी प्रेजेंस भी रही। सेना के भी कई बड़े अधिकारी आज हमें जो है मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। इन सबका भी पहले तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इस मुद्दे पर आज जो है तमाम लोगों ने अपने सुझाव रखे। हमारी सबसे पहले तो डिमांड रहेगी हमारी जो मौजूदा असेंबली है, जो सरकार है, उनसे कि जम्मू के हित का वो मौखिक आश्वासन तो दे रहे हैं, मगर इस बजट के अंदर साबित भी करें कि वो जम्मू का हित असल में जमीनी स्तर पर भी पूरा करना चाहते हैं। जम्मू के लिए अलग से बजट यहाँ पर जो है वो निर्धारित किया जाए। देखिए उसके बाद जम्मू को जो लेकर जो है अलग राज्य को लेकर भी बहुत जोरदार तरीके से जो है यहाँ पर आवाज बुलंद की गई। धारा 371 बिल्कुल देखिए जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है। अगर नॉर्थ ईस्ट की तमाम राज्यों को जो है वो सीमावर्ती राज्य होने के कारण धारा 371 के तहत सिर्फ विशेषाधिकार दिया जाता तो जम्मू कश्मीर को इससे जो है महरूम क्यों रखा जा रहा है। देखिए जम्मू के यहाँ पर धारा 370 के 1 तहत जो है विशेषाधिकार दिए जाएं। जहाँ तक जम्मू सेपरेट की बात है, देखिए तमाम लोगों ने सबसे ज़्यादा इसी के ऊपर जो है मुद्दे के ऊपर जोर दिया है। हम तमाम लोगों ने एक साथ बैठ के जो है निर्णय लिया है कि इस पर जो है एक जनमत करवाया जाएगा। जनता के अंदर एक सिग्नेचर कैंपेन शुरू की जाएगी, जनता राय दे। देखिए लोकतांत्रिक देश में जनता जनार्दन है। मूवमेंट कल्की द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस वार्ता के दौरान मूवमेंट कल्की के एडवाइजरी बोर्ड मेंबर प्रीतम शर्मा ने कहा कि अन्य राज्यों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को फाइनेंशियल एड, इंसेंटिव, फ्री ट्रेनिंग जैसी सुविधाएं और खेल कोटे के तहत सरकारी नौकरी में प्राथमिकता मिलती है, लेकिन जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों को ना तो वित्तीय सहायता मिलती है और ना ही सरकार से कोई मान्यता मिलती है। युवा देश का भविष्य है, आने वाली की रक्षक और का संचालन करने वाला यूथ ही है। अगर यूथ हमारा बिगड़ गया, उसको संभाला नहीं गया, तो ये देश का बहुत बड़ा लॉस होगा। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय था कि स्पोर्ट्स पर्सन जो राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मेडल आते हैं, उनको जैसे बाकी राज्यों में जो प्रोत्साहन राशि या उनको जॉब दिए जाते हैं भिन्न भिन्न डिपार्टमेंटों में, वो है जम्मू में नहीं। जम्मू में 2011 से लेकर आज तक किसी भी विभाग में एक सिंगल जॉब नहीं दी गई स्पोर्ट पर्सन को। तो ये उनके साथ बहुत ही भद्दा मजाक है। इसके साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो प्रोत्साहन राशि मेडल लाने के उपरांत जो मिलती है, जैसे मणिपुर, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, ये राशि देते हैं गोल्ड मेडल वाले को 5 लाख रुपया।
सिल्वर मेडल वालों को 3 लाख रुपया, ब्रॉन्ज को 2 लाख रुपया। लेकिन हमारी स्टेट में 1,50,000 और 25, ये न्याय नहीं है बच्चों के साथ। बच्चे जो है बहुत मेहनत करते हैं, बड़ा तप करते हैं, फिर जाके मेडल लेते हैं, और मेडल लेने के बाद सरकार अगर उनको खिलाड़ियों को प्रोत्साहन नहीं करती, संभालती नहीं, वो खिलाड़ी टूट जाता है। अब आप डिमांड क्या कर रहे हैं? हम डिमांड कर रहे हैं कि अतिशीघ्र उनको नौकरियां दी जाए, उनको बाकी स्टेटों के बराबर प्रोत्साहन राशि दी जाए, और नए स्टेडियम का निर्माण हो नॉर्थ जम्मू, ताकि ये स्टेडियम में अक्सर किसी ना किसी गतिविधियों के लिए उनको रोक दिया जाता है, खेल गतिविधियां, तो उनकी खेल जो प्रभावित ना हो, एक बड़ा स्टेडियम बने। बहुत सारी लैंड है इस क्षेत्र में, जेडीए आए दिन वहाँ फ्लैट बना के भेजता है, तो वहाँ एक स्टेडियम बने इसके स्तर पर, ताकि किसी की खेल भी प्रभावित ना हो। और जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व करने वाले माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जहाँ हमारे जो नेशनल फेस्टिवल होते हैं जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, वो भी ओकेजन वहीं होते हैं, उनको रोक दिया जाता है। तो मेरा कहना, हमारा पूरी मूवमेंट कल किया है, हमारे एडवोकेट भाई साहब भी साथ बैठे हैं, हमारा ये तर्क है कि इन खिलाड़ियों को संभाला जाए, सुझाव है कि संभाला जाए, संवारा जाए, और नए स्टेडियम का निर्माण किया जाए, बाकी स्टेटों के पैटर्न पर उनको राशि दी जाए, और ये खिलाड़ी ही कल का हमारा भविष्य है, इनको संभालें, क्योंकि ये नशा की तरफ जा रहे हैं। माँ बाप इतने सक्षम नहीं है कि उनकी पूरी खेल गतिविधियाँ चलाने के लिए वो घर से पैसा दे देकर उनको खिलाड़ी बना सकते हैं। इसलिए खिलाड़ियों को उनके कोचिंग कोच जो रहते हैं उनकी नियुक्ति हो, और अच्छे कोचों की यहाँ पर भर्ती हो, ताकि खिलाड़ी खेल में और उन्नति हो, राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जम्मू कश्मीर का नाम सुर्खियों में आए। ये हम इस मांग को लेकर आज प्रेस बांधा। धन्यवाद। जय जम्मू, जय भारत। तो आज के जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।